आप कोशिश करेंगे, अगर टोटल करेंगे तो बहुत कम लोग। अगर पूरे में गवर्नमेंट की बात करूं तो पूरी पॉपुलेशन का तकरीबन 2 या 2.5% लोग ही गवर्नमेंट जॉब पाते हैं। उसमें क्लास 1 से लेके क्लास 4 तक के सारी कैटेगरी के लोग, यानी चंद लोग। आज हमारी आबादी कितनी है? कितनी है? 140 करोड़। 140 करोड़ के आसपास है ना? यस। और गवर्नमेंट जॉब 2 या 2.5% लोगों को मिल रही है। सोचिए, यानी 2-3 करोड़ लोगों को जॉब मिलेगी, बाकी के कहां जाएंगे भाई? फिर ये कोई प्राइवेट जॉब, कोई छोटा मोटा काम कर लेते हैं, फिर कोई ऑटो रिक्शा चलाता है, कोई टैक्सी चला लेता है, कोई वड़ा पाव की गाड़ी लगाता है, कोई पानी पूरी बेच लेता है, कोई कहीं प्राइवेट कंपनी में कुछ जॉब कर लेता है, कोई बैंक में लग गया, कोई कहीं लग गया। ऐसे ही काम होता है ना, यही चल रहा है। आज हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं है। पिछले 8 साल में केवल 7,72,000 लोगों को सरकारी नौकरी मिली है, पिछले 8 सालों में। यानी देखा जाए तो साल में 1 लाख लोगों को भी नौकरी नहीं मिली है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बात बता रहा हूं, स्टेट गवर्नमेंट की नहीं। ये सिचुएशन है, और इस बीच में एक अपॉर्चुनिटी आती है हमारे बीच में, जिसका नाम है माई लाइफस्टाइल। तो माई लाइफस्टाइल आपको ये बताती है, चलो आपको आईआईटी में नहीं मिला, आईआईएम में नहीं मिला, यूपीएससी एमपीएससी का एग्जाम नहीं क्लियर कर पाए, या कोई बड़ी डिग्री नहीं मिली, कोई बड़ा जॉब नहीं मिला, तो भी आपको एक मौका दे रहे हैं हम। इस माई लाइफस्टाइल बिजनेस के माध्यम से आप अपने सपनों को पूरा करो। वहां नहीं मिला ना मौका, यहाँ पे वहां पे मिलेगा भी नहीं, क्योंकि सीटें इतनी कम है, तो मिलेगा कहां से? लेकिन माई लाइफस्टाइल में कोई बंधन नहीं है। माई लाइफस्टाइल में कोई एग्जाम नहीं देना है आपको, कोई एग्जाम नहीं देना है। माई लाइफस्टाइल एक ही बोलते हैं, हम आपको मौका देते हैं, आप यहां से जो चाहो वो कमा सकते हो, आपके सारे सपने पूरे कर सकते हो, लेकिन कुछ कंडीशन है। तो क्या करना चाहिए हमें? कंडीशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए। देखो, बड़ा पैसा कमाना है तो आपके सामने और कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं है। 10, 20, 25, 50 हजार का जॉब करना है तो शायद आपको मिल जाएगा, अगर आपके पास अच्छी एजुकेशन डिग्री है तो। लेकिन बड़ा पैसा कमाना है, महीने का 2-5 लाख कमाना है, जिंदगी के 5-10 करोड़ रुपए कमाने हैं, तो क्या लगता है बाहर कुछ ऑप्शन है हम जैसे लोगों को? नहीं है ना। या तो कुछ आप नया करो, कुछ नया इन्वेंशन ढूंढो। जैसे फेसबुक बना दिया किसी ने, बड़ा इन्वेंशन हो गया, व्हाट्सएप बना दिया, बड़ा काम हो गया, वैसा कुछ नया ढूंढ लिया। या तो आपके अंदर कोई बड़ी कलाकारी है, आप एक्टिंग में चले जाइए, बातों बात स्टार बन सकते हैं, आप बन सकते हैं बातों बात। बनते क्या? कोई स्टार सुना है बातों बात बन गया? बहुत घसना पड़ता है भाई वहां पे भी, और कंपटीशन वहां बहुत ज्यादा है। तो क्या कर सकते हैं हम? कुछ नया इन्वेंशन करिए, या फिर स्टार बन जाइए। स्पोर्ट्स में एक मौका है, कितने लोग स्पोर्ट्स यहाँ खेलते हैं? मैं भी खेला है, लेकिन अपन गली तक ही रह गए ना। आप में से कोई स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल खेला है? 1-2 लोग हैं, लेकिन वहां पे भी मौके बहुत कम है या नहीं है? करे क्या? दूसरा एक ऑप्शन बताता हूं आपको, पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लीजिए। पॉलिटिक्स बहुत पैसा है। हाँ भाई, बहुत पैसा है पॉलिटिक्स में। रातों रात सरकार बदल जाती है भाई, आप भी गुवाहाटी जाओगे बहुत पैसा मिलेगा। लेकिन लगता है अपनी दाल वहां गलेगी? अपने से बड़े धुरंधर बैठे हैं वहां पे, मौका मिलना बहुत मुश्किल है। तो करें क्या हम? ना कोई स्टार बन सकते हैं, ना कोई फिल्मों में जा सकते हैं, ना हम स्पोर्ट्स में कर सकते हैं, पॉलिटिक्स में कर सकते हैं, तो क्या करें? तो वही है जो आप कर रहे हो, 10-20 हजार की जिंदगी जिए, या उससे कुछ बदलना चाहते हो तो माई लाइफस्टाइल आपको मौका देगी। माई लाइफस्टाइल ये नहीं पूछती है कि आज आपकी परिस्थिति क्या, ये नहीं पूछती है। माई लाइफस्टाइल में इसके कोई मायने नहीं है आज आपकी परिस्थिति क्या है, कोई मायने नहीं है। माई लाइफस्टाइल में ये इंपॉर्टेंट है, आप अपनी जिंदगी में जाना कहां चाहते हैं, आपकी मंजिल क्या है। अगर ये है तो कामयाबी आपको मिलेगी,
और इसकी एक झलक देखिए, ये इंडस्ट्री जो है पिछले 100 सालों से काम कर रही है डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे, लेकिन इसे असली पहचान जो मिली है ये 1970 के बाद पूरी दुनिया में इसे रिकॉग्नाइज किया जाने लगा, यानी पूरी दुनिया में फैलने लगा, लोगों ने इसे मान्यता देनी शुरू की 1970 से, और हमारे देश में ये काफी देर से आई। और उसके बाद 1978 से एक ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है जिसका नाम है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, WFDA। 1978 से यह संस्था काम कर रही है डायरेक्ट सेलिंग के वेलफेयर के लिए। इसकी पूरी दुनिया में ब्रांच है और पूरी दुनिया में ये डायरेक्ट सेल्स की फीचर्स बता रही है, इसके फायदे बता रही है, और काफी बड़े बड़े लोग इसके साथ एसोसिएट हैं और इनके एक ब्रांड एम्बेसडर रह चुके जो पूरी दुनिया में घूम घूम के बताए कि डायरेक्ट सेलिंग कितना बेहतरीन बिजनेस है, और वो है अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री बिल क्लिंटन जी, इसके ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं। सोचिए ऐसे बड़ी बड़ी शख्सियत इस संस्था की ब्रांड एम्बेसडर है और ये 78 से दुनिया में इसके लिए काम कर रही है। हमारे देश में डायरेक्ट सेल 96 से शुरू हुआ है, जब ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ, जब इंडियन इकोनॉमी को ओपन किया गया, लिबरलाइजेशन का दौर आया। डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे और मिस्टर PV नरसिंह राव की गवर्नमेंट थी, और उस वक्त 96 में दुनिया को हमने बुलाया, आप हिंदुस्तान में आइए, हम आपको बिजनेस करने का माहौल देंगे। और 96 में कुछ MNCs कंपनी आई, मल्टीनेशनल कंपनी हिंदुस्तान में बिजनेस करने, क्योंकि डायरेक्ट सेल्स बिजनेस हिंदुस्तान में आई नहीं और लोगों की इतनी जानकारी भी नहीं थी। 96 में कुछ कंपनी आई और फिर इन लोगों ने काम किया, और आज कुछ संस्थाएं इनके वेलफेयर के लिए जो इंडिया में काम कर रही है, ये एक फिकी है, IDS से है, FDS से है, ये हिंदुस्तान में ये एसोसिएशन इसके वेलफेयर के लिए काम करती है। अब ये बिजनेस धीरे धीरे बढ़ना चालू हुआ और कई लोगों को जब ये लगा यार ये डायरेक्ट सेल्स यानी ये होता है कि एक आदमी आता है, फिर वो दूसरे को बताता है, फिर दूसरा तीसरे को बताता है, और धीरे धीरे करके इस तरह से ये लोगों का एक नेटवर्क बनाते हैं, ये लगता है ना हमें। और कुछ लोगों को ये लगा यार ये एक दूसरे को पकड़ने का काम करते हैं, लगता है ना ऐसे? आप में से कितने लोगों को लगता है कि हमारा काम है लोगों को पकड़ने का? नहीं लगता है आपको? आप कैसे आए? किसी ने तो पकड़ा ना आपको। आप यहां तक कैसे आए? इस बिजनेस में कैसे आए? मतलब फंस गए बोल रहे। अब ऐसा लोग बोलते हैं। आप आए ना यहां तक, एक्चुअली पकड़ने का काम नहीं है, भले आपको दिखता हो वैसा, ये अपॉर्चुनिटी शेयर करने का काम है। जैसे एक आदमी नौकरी ढूंढने जाता तो क्या बोलता है? मुझे जॉब की जरूरत है ना, यही बोलता है ना। क्यों ये बोलता है सर मुझे पकड़ लो ना अपनी कंपनी ऐसा बोलता है सर मुझे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ऐसा होता है? नहीं होता था। हम यहाँ ऐसा क्यों सोचते हैं ये पकड़ रहे हैं यहाँ पे? ये सोच ही गड़बड़ है हमारी, क्योंकि हमें पता नहीं था। उसके बाद कुछ लोगों को ये लगा यार इसमें पैसे लगाऊंगा तो मेरे पैसे डूब जाएंगे। अब ये भी बड़ा समस्या था। आपको क्या लगता है पैसे यहां डूबते हैं? अगर आपने पैसे कंपनी को दिए, कंपनी में आईडी लगी, तो उसके बदले आपको क्या मिला? सामान, प्रोडक्ट मिला। तो आपका डूबने का कोई सवाल ही नहीं। डूबते कब हो पता है? कब डूबते हैं? मान लो सागर मुझे मिले, मैंने इनको बिजनेस बताया, सागर ने 3 आईडी से बिजनेस स्टार्ट करने का फैसला किया, सागर ने मुझे 30,000 रुपए दिए, मैं सागर का 30,000 अपने जेब में डाला और कंपनी को दिया ही नहीं, तो क्या हुआ? डूब गए। सागर जी क्या हो गए? पैसा डूबा ना इनका। yes. तो किसने डुबाया? कंपनी ने डुबाई? किसने डुबाया? मैंने डुबाया ना, क्योंकि मैंने इनसे 30,000 लिए और मैंने कंपनी में जमा ही नहीं किए। तो गलती किसकी मानोगे आप? गलती किसकी मानोगे? जिसने पैसा नहीं जमा। आधे कंफ्यूजन में किसकी गलती है? नाम किसका लूं मैं?
देखो खेल, देखो इसको समझने की कोशिश करो। मैं आपको बहुत ही खुले तौर से समझा रहा हूं, और ये होता है इसलिए बता रहा हूं मैं। अब मैं कुछ दिन के बाद सागर का फोन उठाना बंद कर देता हूं या मिलना बंद कर देता हूं, और सागर के साथ बिजनेस बताने के लिए मेरे साथ में सैयद जी गए थे। तो सागर मुझे भी जानते हैं और मेरे वजह से सैयद जी को भी जानते हैं। मैं गायब हो गया तो सागर जी किसको मिले? सैयद जी को। और तेरे साथ एक आदमी आया था ना राजेश, हाँ, उसको मैंने 30,000 दिए। वो कहाँ है? ये बोलते मैं भी ढूंढ रहा हूं। अब सागर क्या बोल रहे हैं? नहीं मुझे पता नहीं, तुम आए थे, तुम 30,000 दे दो मुझे। ये बोलते मेरे पास आया ही नहीं पैसा। यही होता है ना, होता है या नहीं होता है? सही बात है। गलती मैंने की और नाम खराब हुआ इसमें सैयद का, नाम खराब हुआ माई लाइफ स्टाइल का, और लोगों को ये लगा ये सब ऐसे ही बेवकूफ बनाते यार, ये फंसने वाला काम है, और मुझे आके ये फंसा के चले गए। इसमें एक गलती सागर ने भी की। पता है क्या गलती की? जब 30,000 दिए, इनको पूछने चाहिए सर ये 30,000 का प्रोडक्ट मुझे कब दोगे, नंबर 1। नंबर 2, सर ये आईडी कब मिलेगी मुझे, और इनको देखना चाहिए आईडी ओपन करके एक्टिवेट हुआ है, प्रोडक्ट उस पर चढ़े हैं या नहीं। लेकिन ये नए हैं ना, इनको पता नहीं है इतना, ये नए हैं, इनको इतना जानकारी नहीं है। जब तक इनको जानकारी होती मैं गायब हो जाता हूं। प्लीज ऐसे लोगों से सावधान रहिए। अगर ऐसा कोई आपके साथ करता है, कंपनी के नंबर्स हैं, अपलाइन के नंबर्स हैं, आप उनकी जानकारी में लाइए। सर इस व्यक्ति ने मेरे साथ एक गलत काम किया है, क्योंकि एक आदमी पूरी इंडस्ट्री को खराब करता है, पूरी कंपनी को खराब करता है, याद रखिए। तो बताना आपका काम है कि सर इस आदमी ने ऐसे ऐसे किया है। पैसा डूबता नहीं है हमारा यहाँ पे, लेकिन किसी और वजह से डूब सकता है। इसकी सावधानी आपको भी रखनी चाहिए। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं, आज पैसा दिया है 2022 में, और 6 महीने बाद, 1 साल बाद आके बताता सर वो आदमी पैसा लेके गया। भैया 1 साल तक तो कहां था? 1 साल कहां था? 6 महीने कहां था? बोलता सर वो बोल रहा था, आश्वासन दे रहा था, दूंगा दूंगा। बोला भाई वो लीडर है, लीडर यानी नेता अपने भाषा में। नेता का काम होता आश्वासन देना। अब आपको सोचना है सही आश्वासन है या गलत। भाई 6 महीने में, 2 महीने में समझ में आ जाना चाहिए। और आज सबके हाथ में मोबाइल है यार, सबके हाथ में मोबाइल है ना, सारी दुनिया की जानकारी रखते हो ना मोबाइल में। मुझे लगता है हर आदमी यहाँ पे कम से कम दिन का, कम से कम बोलो 2 से 3 घंटा तो मोबाइल में वेस्ट करता होगा। होता है या नहीं होता है? और ये जब से ये जीबी देने लगे ना रिचार्ज में, 1 GB, 1.5 GB, 2 GB, चल रात में खत्म करके सोएगा ये। जब तक खत्म नहीं होगा उल्लू की तरह जागेगा। बचे बचे मेरे जीबी बचे। तो खत्म करके क्या कर लिया तूने? चलो सेहत बिगाड़ के लिए, आंख बिगाड़ के लिया, दिमाग भी बिगाड़ के लिया, और देख क्या रहा है उसमें। और आजकल रील्स आ गए, रील्स तो सारे खत्म ही नहीं होते। आप देखते हो, मैं लिख के देता हूं, तुम मर जाएगा, रील नहीं खत्म। देखते रहो। ये एक बड़ी बीमारी लग चुकी है, बीमारी है ये, सच बताता हूं। अब कुछ दिनों में देखना इसके डॉक्टर्स निकलेंगे। रील्स की आदत है। बाबा राजेश को मिली गई। सच बताता हूं, आएंगे कुछ दिन में आप। या मोबाइल में तो दुनिया भर की जानकारी रख सकता है, माई लाइफ स्टाइल की आईडी ओपन करके अपनी नहीं देख सकता है। तो 1-1 साल
था कहां? हर मीटिंग में जाता है, हर ट्रेनिंग में जाता है, तो सीखा क्या वहां जाके? कम से कम किसी लीडर को पकड़ सर मेरी आईडी जरा बताओ कैसे देखते हैं। मैं लिख के देता, आपको नहीं समझता होगा ना, आपके घर के बच्चों को बताओ, सब समझता है उसको। वो सब ढूंढ के देगा, कौन सा लेफ्ट में है, राइट में, ORG1 ब्रांच 1 ब्रांच 2 ब्रांच 3 सब ढूंढ के बताएगा। और तेरे आदमी गायब है तो भी बताएगा, ये है ही नहीं जाती, वो भी बता देगा। ये देखो, आप कहने का मतलब ये देखो। इस वजह से हिंदुस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग के कुछ लोगों ने नाम खराब किए हैं। भारत सरकार ने इसके लिए कुछ गाइडलाइंस बनाई 2016 में, और पिछले साल दिसंबर में इन्होंने इसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए, और एक नया कायदा बना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2020। इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में उन्होंने बहुत क्लियर कट लिखा है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कंज्यूमर के साथ करने वाला बिजनेस है। एक उपभोक्ता जो होता है, कंपनी का प्रोडक्ट खरीदता है और उस प्रोडक्ट के माध्यम से बिजनेस डेवलप करके उपभोक्ता बन के वितरक बन सकता है। वितरक यानी डिस्ट्रीब्यूटर, और पैसे कमा सकता है। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में भी इस इंडस्ट्री को मान्यता दी गई है। इसके लिए अलग से गाइडलाइन बन गए, रूल्स रेगुलेशन बन गए। हम अभी भी हमारे एसोसिएशन फिक्की, IDSA, FDSA के माध्यम से भारत सरकार को ये निवेदन कर रहे हैं कि सर आप हमारे लिए एक अलग से कायदा बनाइए, डायरेक्ट सेलिंग एक्ट पास करिए, और उस एक्ट के लिए आप एक रेगुलेटर बॉडी अपॉइंट करिए। जैसे इंश्योरेंस सेक्टर में बैंकों के लिए है, एक रेगुलेटर बॉडी बने, और उसमें एक नियम ऐसा हो, अगर कोई नियम तोड़ता है तो उसे सजा का प्रावधान हो। यानी कल अगर मैं पैसे लेके लोगों को गायब हो जाता हूं, तो कोई मेरे अगेंस्ट कंप्लेंट करे तो सरकार उसे सजा भी दे, तब इस इंडस्ट्री में से फ्रॉड लोग बचेंगे। क्या लगता, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? कितने लोगों को लगता है ये होना चाहिए? पक्का? आप हाथ उठाए, जो पैसे खाए होंगे मन में बोलोगे नहीं होना चाहिए। तो प्लीज अगर आप ऐसा उल जुलूल काम किए हो, जिस किसी के पैसे का, प्लीज उसका दे दीजिए, उसका आईडी पे एक्टिवेट कर दीजिए, उसको प्रोडक्ट दे दीजिए। नहीं तो गवर्नमेंट कार्रवाई करे नहीं करे, लेकिन माई लाइफस्टाइल मैनेजमेंट एक्शन जरूर लेगी। और एक्शन ये है, आपको टर्मिनेट किया जाएगा, आपकी आईडी बंद की जाएगी, अगर ज्यादा झोलझाल है तो आपके अगेंस्ट FIR भी दर्ज की जाएगी, क्योंकि आप एक इंडस्ट्री का नाम खराब कर रहे हो और आपके भरोसे कई लोगों की जिंदगियों को भी बर्बाद कर रहे हो। तो ये हमारे एसोसिएशन के थ्रू हम बहुत इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और दूसरी एक चीज समझ में आई हो ये कि आजकल डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे ना बहुत सारे लोग कुछ भी बेच रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे कुछ भी बेच रहे, कई लोग फॉरेक्स के नाम पे बेच रहे। फॉरेक्स जानते हो आप? हम बोलते आप हमारे कंपनी में पैसा लगाइए और आपको हर महीने रिटर्न देंगे हम। वो भी कितना देंगे पता है क्या? हर महीने 10%, 12%, कुछ भी बोलते। आप सोचिए, आप बैंक में पैसा रखते हो, कितना रिटर्न मिलता है आपको? रखा है किसी ने? FD में कितना मिलता है? 5 या 6%। साल का मिलता है 5 या 6%। सोच के देखिए, साल का। और ये भाई साहब कितना देता है? 12% महीने का 10% यानी साल का कितना हो गया? 120% यार, साल का 120%। और जो इतनी बड़ी बैंक चला रहे, जिनके लिए RBI जैसी रेगुलेटरी बॉडी बनी है, वो कितना दे रहा है? 5%। और ये जो बैंकों के MD होते हैं, इनके चेयरमैन होते हैं, पता उनका एजुकेशन कितना होता है? अपने उम्र के 30-35 साल तक अलग अलग डिग्रियां लेते रहते, इतनी पढ़ाई करते, इतना पढ़ के, इतना नॉलेज लेके बैंक चला रहा है, 5% दे रहा है। और अपने गली का बाबूराव 120% दे रहा है। इतना पढ़ा है, 5% पे बैंक चला रहा है।
पता, लेकिन दे कितना रहा है? 120 10% महीना, 120 साल का। अगर इतना ही ये जानकार होता तो गवर्नमेंट इसके घर गाड़ी भेजती, बोलती चल भैया तेरी जगह प्लानिंग कमीशन नीति आयोग में है, और आरबीआई का गवर्नर तू ही बन जा। गवर्नर मत बन, सीता निर्मला रमन के जगह फाइनेंस मिनिस्टर तू बन, और अगला देश का बजट तू ही पेश करना, क्योंकि वो पागल इतना पढ़ के है, साला 5% में बैंक चला रहा है। अब तू मलाड कांदीवली में बैठ के 120% दे रहा है। तू तो ज्यादा होशियार है ना, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है क्या ऐसे? नहीं, क्या लगता है बैंक ज्यादा सही है या अपना गली का भाई साहब सही है? बैंक। तो क्या लगता है ये कहां से 10% महीने का देगा? कहां से देगा? और अब कुछ और नए लोग आए हैं, वो वर्चुअल प्रोडक्ट देते, क्रिप्टो मिलेगा, क्रिप्टो। क्या होता है, कुछ भी नाम से बनाएंगे। आजकल एक क्रिप्टो है, टाइगर क्रिप्टो, टाइगर में क्रिप्टो बेचता है। क्रिप्टो आ गया, और उसके बाद क्या बोलते हैं, ब्लॉकचेन के नाम पे